राधे राधे बच्चों। आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की कहानियाँ। आपको कहानियाँ बहुत पसंद आती है ना? तो ये कहानियाँ आपको अब मैं सुनाऊंगी और उस कहानी से हम कोई न कोई सीख अवश्य प्राप्त करेंगे। आज हम पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है 3 जिद्दी राजकुमार। आज यह कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ और इसका उद्देश्य क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलेगी। जो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, पहला उसका उद्देश्य होता है कि वह बच्चों के लिए मनोरंजन का कार्य करती है। दूसरा, वह बच्चों को सीख प्रदान करती है और बच्चों को ऐसी छोटी छोटी कहानियों से ही अच्छे से सीख मिलती है। बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े लोगों को भी जो छोटी छोटी कहानियाँ बहुत पसंद होती है और उनसे भी उन्हें कोई न कोई शिक्षा प्राप्त हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक अमर शक्ति नामक राजा रहते थे। वे मही रोम्यक नामक राज्य पर राज करते थे। उनके 3 बेटे थे। वो एकदम आलसी थे। अब जो राजा थे उनके अगर बेटे आलसी हो जाएं तो सोचो उन्हें कितनी फ़िक्र रहेगी कि मेरा राज्य कौन करे। जैसे अगर हमारे घर में जो बालक है वो अच्छे से पढ़े नहीं, आलसीपना करें, चाहे छोटे हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह आलस्य को धारण करता है तो वह एक प्रकार से अपने अंदर बहुत बड़ी बीमारी को जगह देता है और आलस्य की वजह से वो कहीं भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। ना तो समय पे कार्य कर पाएगा, ना कुछ अच्छा कर पाएगा। तो जो अमर शक्ति थे वो अपने बेटों की वजह से बहुत उदास रहते थे क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते थे। अगर बच्चों का काम है पढ़ने लिखने का और वह उसी में रुचि दिखाना बंद कर दें तो सोचिए फिर उनके लिए कौन सा कार्य बचेगा। अब उन्हें बचपन से ही तो कोई कहीं अपन बिजनेस में या किसी कार्य में नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे भी तो थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है। शायद अगर हम माने पुराने ज़माने में तो भी वहाँ पे अध्ययन बहुत आवश्यक होता था। आज की ज़माने में भी अध्ययन बहुत आवश्यक है। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, मैं अपने राज्य के भविष्य के बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब राजा को चिंता हुई। अब राजा किससे कहे? तो उनके मंत्रीगण होते हैं जिनके सामने वो अपनी बात रख सकते हैं। तो उन्होंने सभी को बुला लिया और अब उन्हें वो अपनी चिंता बताने लगे। मेरे तीनों बेटे विद्या अध्ययन में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। वे भविष्य के होने वाले राजा हैं। इस तरह से वे भविष्य में राजकाज कैसे संभालेंगे? मुझे कोई सुझाव दीजिए कि मैं अपने बेटों को कैसे शिक्षित करूं ताकि आगे जाकर वे मुझे शर्मिंदा न करें। मंत्रियों ने सब में आपस में विचार किया, विमर्श किया कि हम क्या करें, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है। आगे राज्य का भार संभालना है और अगर तीनों ही बेटे ऐसे निकल गए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। तो सभी मंत्री आपस में सलाह करने लगे। तो फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने महाराजा से कहा कि हम एक ब्राह्मण को जानते हैं जिनका नाम विष्णु पंडित है, पंडित विष्णु शर्मा। उन्हें जिद्दी बच्चों को शिक्षा देने में महारत हासिल है। ऐसे कई आपने भी देखे होंगे, स्कूल्स होते हैं, गुरुकुल्स होते हैं, जहाँ पर जो गुरुजन होते हैं वो इस प्रकार के बच्चों को इजीली हैंडल कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी समय से गुरुकुल चलाते हुए उन्हें बच्चों का अनुभव हो जाता है कि किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो सभी मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि आप जो पंडित विष्णु शर्मा जी है उनके पास अपने बच्चों को भेजिए, वह आपके बच्चों को ज़रूर ठीक कर देंगे। अब राजा ने उनकी बात को सुना और उस पर विचार किया। उनमें से फिर
मंत्रियों ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कल उन्हें दरबार में पेश कर दूं। राजा ने सलाहकार से विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाने को कहा। अगले दिन अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा का दरबार में स्वागत किया और बोले, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप राज्य के सबसे बुद्धिमान और सक्षम शिक्षक हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी लें और उन जिद्दी लड़कों का जीवन अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। आप जितनी धनराशि मांगेंगे मैं आपको दूंगा। अब राजा ने यहाँ एक ऐसी बात कह दी कि शिक्षा को अर्थात विद्या को उन्होंने धन से जोड़ दिया। पहले के ज़माने में अधिकतर गुरुकुलों में जो भी बच्चे पढ़ते थे उनसे कोई धन नहीं लिया जाता था। वहाँ पर राजा आदि स्वतः दान करते थे और उसी दान आदि के द्वारा वो गुरुकुल चलाए जाते थे। अब पंडित विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें बड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने कहा, क्षमा करें महाराज, परंतु शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती। मैं राजकुमारों को जरूर पढ़ाऊंगा, पर उसके लिए मुझे धन नहीं चाहिए। लेकिन आज की जो दिनचर्या है, आज का जो जीवन है, उसमें आप जैसे जैसे स्कूलों में भेजोगे, बड़े बड़े स्कूलों में, वैसे वैसे उनका जो फीस है वो बढ़ती जाती है। उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि पहले राजा महाराजा होते थे, वो स्वतः उन्हें जितना चाहिए उससे कहीं अधिक देते थे और उससे उनके गुरुकुल ये सब चल जाते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। आज अगर कोई गुरुकुल चलाना चाहता है, वो बड़े रिस्क के साथ, बड़ी समस्याओं को हैंडल करते हुए ये सब चलाता है। हाँ, कहीं कहीं इससे व्यापार में ज़्यादा उसको मतलब ले लिया है, लेकिन आज भी ऐसे ज़रूर मनुष्य है, लोग हैं जो सही में शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ अच्छा बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि आप राजकुमारों को 6 महीने के लिए भेज दीजिए, वे शिक्षित और बौद्धिक बनकर लौटेंगे। उसके बाद अमर शक्ति ने राजकुमारों को विष्णु शर्मा जी के साथ भेज दिया। अब जब बच्चे आए गुरुकुल में तो वो थोड़े जिद्दी थे, आलसी थे, शैतान टाइप के थे। तो बाकी बच्चों के साथ धीरे धीरे पंडित जी ने उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाया, सिखाया, पढ़ाया। धीरे धीरे उनको रुचि आने लगी पढ़ाई में और वो अच्छी पढ़ाई करने लगे। आलस को उन्होंने छोड़ दिया और आगे चल के वो 6 महीने बाद अच्छे बन गए। तब पंडित जी ने उनको राजा को पुनः सौंप दिया और वो इस लायक हो गए कि आगे वो राज्य का भार संभाल सके। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने पंडित जी को बहुत सारी दक्षिणा दी, लेकिन इस प्रकार नहीं कि आपने इनको पढ़ाया है, इस प्रकार कि आपके गुरुकुल का जो पढ़ाई है, अध्ययन है, बहुत अच्छा है। आपके बारे में जो मैंने सुना था वो बहुत सही निकला। तो आप इससे और बच्चों को पढ़ाएं और आपके यहाँ बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें। इसलिए मैं आपको यह सहयोग प्रदान कर रहा हूँ, राज्य की तरफ से भेंट प्रदान कर रहा हूँ। तो यह एक पंचतंत्र की कहानी है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके घर में बच्चे आलस्य में आ जाएं, वो सुने नहीं, पढ़ाई ना करें, तो उन्हें ऐसे गुरुकुल में डालिए, ऐसे स्थान पे डालिए जहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है वो उच्च हो। तो वहाँ से आपके बच्चे भी दिव्य बन कर के निकलेंगे, अच्छे बनेंगे और उनके जीवन को भी वो अच्छा बनाएंगे और आपके जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।